हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और जैसा कि हम लोगों ने एनालॉग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसका नाम था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और काफी दिन से अपने पास वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी लाइव क्लासेस चल रही थी यहाँ पे और काफी हेक्टिक शेड्यूल था। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वापस से मैं जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और आप लोग को वीडियो जल्दी मिल जाएगा इसके लिए। ठीक, सेकंड चैप्टर था मेरे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जहां पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। और इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर के बेसिक्स पर डिस्कशन किया हुआ है, NPN PNP ट्रांजिस्टर्स, उसके ब्रांच वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स, ये पूरा मैंने आपको कन्वेंशनल फॉर्म में बताया था। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था मेरे पास वो था ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस पे, कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी, और उसका नाम है DC एनालिसिस ऑफ BJT, जहां पे हम लोग BJT के बायसिंग की बात करने वाले हैं। तो अगर BJT के बायसिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बायसिंग होता क्या है, मतलब अपन किसी भी डिवाइस को हम लोग वहां पे DC वोल्टेजेस या DC करंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें उसमें बायसिंग प्रोवाइड हो। समझ में आ रही बात? आपको याद होगा मैंने डायोड के जब चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो ऑफ डायोड, जहां पे मैंने डायोड के क्रॉस मैंने यहां पे 2 सोर्सेस कनेक्ट किए हुए थे, DC सोर्स और AC सोर्स। ठीक, और मैंने बात किया था DC एंड AC एनालिसिस ऑफ डायोड। ठीक, तो वहां पे मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम यूज किया, जहां पे 1 बाय 1 मैंने सबसे पहले DC सोर्स को कंसीडर किया, एट द सेम टाइम AC सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड या जीरो, और उसके बाद मैंने AC सोर्स को यहां पे लिया बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, और एट द सेम टाइम DC सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड या फिर जीरो। ठीक है, तो जब मैं यहां पे बात करने वाला हूं DC एनालिसिस का, तो आप समझ गए होंगे यहां पे कि अपन BJT बायसिंग की यहां पे बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ये जो चैप्टर अपने पास होने वाला है नेक्स्ट अपना, वो है BJT बायसिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं, सो आप बस वेट करिए, वीडियोस कंटिन्यू यहां पे आएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा विद कॉन्सेप्ट। बस आप नोट्स मेरे साथ बनाते चलना। तो आज से इस वीडियो से अपना BJT के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड थिंग मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी डिवाइस अगर बात करता हूं, चाहे वो BJT हो, चाहे वो डायोड हो, मॉसफेट हो, जेफेट हो, जो भी डिवाइस अपने पास होते हैं इस सब्जेक्ट में, तो उसके 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। सबसे पहला होता है DC एनालिसिस और दूसरा होता है AC एनालिसिस। ठीक है, किसी भी डिवाइस के, जैसे मैंने डायोड की बात ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो यहां पे अपने को BJT बायसिंग है तो सिर्फ DC एनालिसिस की बात करनी है। तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं जहां पे मैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने वाला हूं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर मैंने यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये एक NPN ट्रांजिस्टर मैंने यहां पे कनेक्ट किया है। ठीक, और उसके बाद यहां पे कपलिंग कैपेसिटर CC। ठीक, और इससे मैंने यहां पे लोड कनेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहां पे ये लोड कनेक्टेड है मेरे पास। ठीक, और बेस टर्मिनल पे मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं ये RB रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोनों टाइप के सोर्सेस का, एक है मेरे पास AC सोर्स और दूसरा है मेरे पास DC सोर्स। ये आप देख सकते हो क्या, ये DC सोर्स प्लस और माइनस VB। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास सर, क्या है ये अपने पास बेस टर्मिनल। ठीक है, और ये मेरे पास है एमीटर टर्मिनल ये, और यहां पे इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, और इसके क्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। क्या अपने पास है बाईपास कैपेसिटर अक्रॉस एमीटर टर्मिनल, ये RE मेरे पास, ये हो गया RC, एंड दिस इज द बायसिंग वोल्टेज VCC अक्रॉस दी कलेक्टर टर्मिनल, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, और ये क्या है मेरे पास सर, ये हो गया अपने पास लोड RL, ये लोड जहां से अपन आउटपुट लेने वाले हैं, ये प्लस और माइनस ये दिस वन, ये मैं ग्राउंड यहां पे और कनेक्ट कर लेता हूं, चलो ये भी अच्छा दिख रहा है। ठीक, तो यहां पे मैं ट्रांजिस्टर को यूज किया हूं, एक NPN ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर। ठीक, जहां पे मैंने बायसिंग भी अप्लाई की हुई है, मतलब DC सोर्सेस अप्लाई किए हुए हैं, जैसा आप देख रहे होंगे बेस टर्मिनल पे VB कनेक्टेड है, और एमीटर टर्मिनल पे मेरे पास ये ग्राउंड है, और कलेक्टर टर्मिनल मेरे पास है VCC कनेक्टेड है। VCC मतलब ये प्लस VCC यहां पे। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं NPN ट्रांजिस्टर का। आने वाले वीडियोस में मैं PNP की भी बात करूंगा, उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक, तो 1 बाय 1 अपन बात करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो आने वाले वीडियोस कुछ PNP NPN सब में होने वाले हैं, आप बस
डेली यहां पे फॉलो करते रहना और हर एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, अपने को जो बात करनी है वो है डीसी एनालिसिस। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस सर्किट में डीसी एज वेल एज एसी सोर्स मेरे पास अवेलेबल है। ये हो गया मेरे पास एसी सोर्स और ये हो गया मेरे पास डीसी सोर्स। जब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं डीसी एनालिसिस का, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं डीसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस। तो जहां पे मैं कंसीडर करने वाला हूं, कंसीडर डीसी सोर्स, मतलब कि VB मैं यहां पे लेने वाला हूं, और दूसरा एट द सेम टाइम मेरे पास AC सोर्स विल बी 0। और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं एक्चुअली में सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जो मैंने यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है डीसी एनालिसिस, तो इसका मतलब है अपने पास कि ट्रांजिस्टर में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है एसी एनालिसिस और दूसरा डीसी एनालिसिस। तो इस चैप्टर को अगर मैं बोलूं कि ये चैप्टर डेडिकेटेड है फॉर बीजेटी बायसिंग, मतलब डीसी एनालिसिस। और जब हम लोग यहां पे बात करेंगे बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, तो वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसी एनालिसिस। तो एसी एनालिसिस का डिस्कशन मैं अभी इस वीडियो में इस चैप्टर पे नहीं करूंगा, आपको पहले बता दूं मैं। तो अपन बात करने वाले हैं बीजेटी बायसिंग डीसी एनालिसिस, ठीक। सबसे पहले अगर मैं इस पूरे फिगर को देख रहा हूं, ये फिगर को अगर मैं देखूं यहां पे, तो मैंने आपको ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस बता के रखे हुए थे। और कॉन्फ़िगरेशन कितने थे अपने पास? सर 3 कॉन्फ़िगरेशन थे। एक था कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक करते हैं कि सर ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे है। जैसा आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मैं बेस टर्मिनल पे ये इनपुट अप्लाई कर रहा हूं, जैसा आप देख पा रहे हो इनपुट बेस टर्मिनल पे, और कलेक्टर पे अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे आउटपुट लेने वाले हैं, ये कलेक्टर पे आउटपुट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि बेस इनपुट पे, कलेक्टर आउटपुट पे, तो कॉमन कौन बन रहा है? सर कॉमन यहां पे एमीटर टर्मिनल बनने वाला है, ये आप लिख सकते हो यहां पे कॉमन। इसका मतलब है कि अगर मुझे इस फिगर को मुझे यहां पे लिखना है कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे, तो आप बोलोगे सर आपको पता चल गया होगा क्या? सर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये ठीक। सो जब अपन बात करते हैं यहां पे डीसी एनालिसिस का, तो मेरे पास है कंसीडर डीसी सोर्स दैट इज VB, और जो अप्लाई करने वाले हम लोग यहां पे बेस टर्मिनल पे। तो ये जो एसी सोर्स अपने पास लिखा हुआ है VS, इसको मैंने 0 किया हुआ है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक। तो एक काम करते हैं सर, ये जो कैपेसिटर लगे हुए ये मेरे पास है कपलिंग कैपेसिटर। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगा। और ये मेरे पास है बाईपास कैपेसिटर। ये पूरा डिटेल होगा, लेकिन अपन जो टॉपिक है उस पर डेडिकेटेड रहते हैं तो ज्यादा बेहतर है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर ये कैपेसिटर का होने क्या वाला है। तो मैंने यहां पे लिखा कि सर VS इज इक्वल टू 0, ठीक। और कपलिंग कैपेसिटर मतलब CC एंड C, इसका क्या होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर बात करते हो यहां पे कैपेसिटर के इंपेडेंस का, तो ये होता है मेरे पास X इज इक्वल टू 1/ωc। और यहां पे हम बात करने वाले किसके लिए सर? डीसी सोर्स। ये अब डीसी सोर्स के टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास वो 0, या फिर मेरे पास होती है ये ओमेगा, F इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 0 मेरे पास, ठीक है। तो यहां पे X इज इक्वल टू 1/ωc है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि सर ओमेगा की वैल्यू, या अगर आप इसको और भी अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/2πfc। ये तो फ्रीक्वेंसी या ओमेगा की वैल्यू 0 मेरे पास, तो ये हो जाएगा 1/0 दैट इज इंफिनिटी। इसका मतलब है कैपेसिटर का डीसी सोर्स के टाइम पे, डीसी एनालिसिस के टाइम पे जो कैपेसिटर है उसका इंपेडेंस कितना होता है? सर ये इंफिनिटी हो गया। अब यार आप लोग जानते हो ना कि किसी भी ब्रांच में, किसी भी सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस या इंपेडेंस कनेक्टेड है, उसका अगर वैल्यू इंफिनिटी है तो वो ओपन सर्किट को शो करता है। क्या हुआ अपने पास? ये ओपन सर्किट। तो यहां पे अगर मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस करता हूं पूरी फिगर को, तो देखो कैसे बनने वाला है। तो यहां पे हम देख रहे हैं ध्यान से, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर यहां पे, ये हो गया मेरे पास VCC, और ये हो गया RC, दिस वन। ये मेरे पास हो गया NPN ट्रांजिस्टर, और बेस में बायसिंग के लिए यहां पे अप्लाई हुआ है RB रेजिस्टेंस, और ये इसके साथ कनेक्टेड है यहां पे RB, ये। और मेरे पास हो गया सप्लाई वोल्टेज, डी सप्लाई वोल्टेज VB, ठीक। और यहां पे अगर ये मेरे पास ओपन सर्किट होने वाला है, कब होने वाला है? सब डीसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है सर? ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट। जैसे अगर ये ओपन होगा
तो ये ओपन, ये आरएल किससे कनेक्टेड है सर? थ्रू दिस कपलिंग कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये अगर ओपन हो रहा है तो यहां पे कोई करंट जाएगा नहीं, मतलब ये वाला पार्ट मेरा गया पूरा। ठीक, इसका मतलब है अगर मैं कलेक्टर टर्मिनल पे यहां पे कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा ये आउटपुट, दिस वन, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये मैं इसको कनेक्ट करने का नीड है ही नहीं यहां पे। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया कलेक्टर एंड दिस वन, ये रेजिस्टेंस, ये आप देख सकते हो यहां पे रेजिस्टेंस, ये दिस वन। ठीक, आरबी, वीबी, और ये मेरे पास हो गया आर ए, और ये भी ओपन हो गया, खत्म ये भी। और इसके ओपन होने से लोड रेजिस्टेंस खत्म यहां पे। इसका मतलब है ये मेरे पास जो ट्रांजिस्टर का फिगर बना हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलेंगे डीसी सर्किट, डीसी सर्किट ऑफ बीजेटी या फिर ट्रांजिस्टर, या आप कमेंट कर सकते हो। और अगर बात करो कि सर डीसी एनालिसिस में हम लोग देखते क्या है, तो आपको बता दूं मैं यहां पे डीसी एनालिसिस में अपने को देखना है सर ब्रांच वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट, सबके सब यहां पे ब्रांच वोल्टेज एंड करंट डीसी सोर्स के फॉर्म में होने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये मेरे पास हो गया बेस टर्मिनल, ठीक है, ये मेरे पास हो गया एमीटर टर्मिनल। तो अगर डायरेक्शन की बात करता हूं तो एमीटर टर्मिनल में डायरेक्शन कैसे होगा, ये आई, उसके बाद यहां पे ये आई सी। ठीक, और अगर मैं यहां की बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास आई बी। और अपन तो जानते ही हैं अब हमेशा से कि सर आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये अपने को पता ही है। ठीक, तो यहां से हम देख के लिख सकते हैं। दूसरी चीज, यहां हम बात करने वाले एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि सर यहां पे क्या होता है प्लस और माइनस वीबीई, ये आप जानते हो। ठीक है, और उसके बाद यहां पे प्लस और माइनस वीसीबी, ये समझ में आ रहा है अपने कोई प्लस और माइनस वीसीबी, एंड दिस वन इज प्लस और माइनस वीसीई। सर ये पोलैरिटी आपने कैसे लिखा है एक बार बताओ तो मेरे को। तो देखो आपको बता रहा हूं मैं, अगर अपन एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो मैं यहां पे देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर बना रहा हूं। ये मेरे पास हो गया एन, ये पी और ये एन, ये मेरे पास एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में अपन यहां पे मैंने बोला कि यहां पे जो बीजेटी है मैंने उसे एज एन एम्पलीफायर यूज किया हुआ है। क्या? एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर यूज करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो बीजेटी में बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बायसिंग से अपने को पता चलती है कि बीजेटी में जो बायसिंग है उसके कौन कौन से रीजन है। रीजन मैंने आपको बता के रखा हुआ है फर्स्ट वीडियो में, जहां पे मैंने एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। वो बेस्ड होता है बीजेटी के बायसिंग पे कि किस टाइप का वोल्टेज अपन यहां पे एमीटर टू बेस टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं और कलेक्टर टू बेस टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रही बात यहां पे? ठीक, तो बीजेटी मेरे पास क्या होना चाहिए सर? ये एक्टिव रीजन पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक्टिव रीजन पे। और एक्टिव रीजन के लिए अपने पास दो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सर सबसे पहली बात कि इसका जो एमीटर टर्मिनल होने वाला है, मतलब ये एमीटर टर्मिनल दिस वन, ये मेरे पास हो गया एमीटर टर्मिनल, ये किस में होना चाहिए सर? ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में, ये आप देख सकते हो यहां पे। और दूसरी चीज अगर अपन बात करते हैं यहां पे कलेक्टर टर्मिनल का, तो ये होना चाहिए मेरे पास कलेक्टर, मतलब कौन सा? बेस और कलेक्टर के बीच का जो टर्मिनल है, मतलब जंक्शन। ठीक, कलेक्टर जंक्शन और ये एमीटर जंक्शन, तो ये होना चाहिए रिवर्स बायस में। ये अपने को पहले से ही पता है, मैं आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां पे बनाना है और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस शो करना है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा यहां पे बैटरी, मतलब बायसिंग कैसे प्रोवाइड करूंगा यहां पे बीजेटी को। तो ध्यान से आप लोग देखना, सबसे पहले मैंने यहां पे एमीटर लिखा और ये दिस वन, तो यहां पे मेरे पास एन है, इसको मुझे फॉरवर्ड बायस बनाना है। तो फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? यहां पे अपने पास ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया अपने पास फॉरवर्ड बायस। देख लो आप, ये फॉरवर्ड बायस हो गया प्लस और ये माइनस। और आप बोलोगे सर प्लस टर्मिनल जो है मेरे पास है बेस की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल मेरे पास है एमीटर की तरफ, ये आप देख सकते हो। ये हो गया मेरे पास VBE। दैट्स वाई, क्या? दैट्स वाई हम लोग जब भी बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर या एक्टिव रीजन, तो हमेशा हम लोग प्लस और माइनस VB यहां पे डिनोट करते हैं। ठीक, और अगर अपन बात करते हैं कलेक्टर और बेस की, तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग यहां पे, ये हो गया मेरे पास N, इसको अपने को, इस जंक्शन को अपने को, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, ये हो गया कलेक्टर जंक्शन, इसको अपने को रिवर्स बायस बनाना है। और ये मेरे पास है एमीटर जंक्शन, जिसको अपने को फॉरवर्ड बायस बनाना है। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, तो फॉरवर्ड बायस का काम तो हो गया। रिवर्स बायस की बात करते हैं तो N, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस और ये माइनस
आप चेक कर सकते हो कि पी एन जो मेरे पास एक डायोड अगर अपन देखते हैं तो डायोड को फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे बनाते हैं, ये पोलैरिटी उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हो गया ये प्लस और ये माइनस, और मैंने लिखा यहाँ पे VCB, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, प्लस माइनस VCB, देख रहे होंगे आप। ठीक, तो ये मेरे पास बात किसकी हुई है सर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ठीक, अब आप बोले सर ये प्लस माइनस VC आपने कैसा लिखा, तो भाई एक सिंपल सी आप मुझे बात बताओ कि जब अपन ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर, तो आउटपुट का जो लेवल है, आउटपुट आप कहां से लेने वाले हो सर, कलेक्टर से। ठीक, और आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो बेस में, तो कलेक्टर और ये बेस, तो जो भी आप बेस में अप्लाई करोगे, अगर बेस में जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो उसका अपने को एम्पलीफाइड फॉर्म मिलना चाहिए, आउटपुट मतलब एट कलेक्टर टर्मिनल, तो ऑब्वियसली यहां को जो लेवल होगा वो इस वोल्टेज से ग्रेटर ही होगा। दैट्स वाई जो कलेक्टर टर्मिनल मेरे पास है वो हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू एमिटर टर्मिनल। ये मेरे पास ग्राउंडेड है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कलेक्टर और ये एमिटर प्लस और ये माइनस है ना, क्योंकि मेरे पास एमिटर जो है वो कॉमन है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है प्लस और माइनस। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने पूरा डिस्कशन यहाँ पे ये किया है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक, उसके बाद ये आप नोटेशन देखे होंगे प्लस और माइनस VCB और प्लस माइनस VB। जैसे ही आपने जो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर यूज किया था, आप जब उसे डीसी एनालिसिस पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब आप इस फिगर को देख के क्या बता सकते हो कि ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे है, तो आप बोलोगे सर नहीं। आप ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन आप तभी चेक कर सकते हो जब उसमें किसी एक टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई हो रहा है, किसी दूसरे टर्मिनल पे आउटपुट निकाल रहे हैं, और थर्ड मेरे पास थर्ड टर्मिनल जो मेरे पास कॉमन बनने वाला है तब। तो मतलब इस फिगर में हम बात कर सकते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन और था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैं जब डीसी एनालिसिस की बात करता हूं तो मैं वहां पे कोई कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करता हूं। ठीक, तो यहां पे मेरे पास डीसी बायसिंग है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पे देखने वाला हूं क्या सर, ब्रांच वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट। मतलब क्या क्या सर, देखो मैं यहां पे पूरा लिस्ट बनाया था आपके पास। अपने पास होगा सर IE, IC और IB, ये उसके बाद मैं बात करूंगा सर VBE और मेरे पास VCE एंड VCB। ये अपने पास 6 चीज की अपने को बात करनी है इस डीसी एनालिसिस फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं मेरे पास कि अपने को ऐसे फिगर कुछ गिवन होगा या इस टाइप का आपको फिगर गिवन होगा। ठीक, और उस फिगर में अपने को देखना है कि कौन कौन से करंट आपको फाइंड करने हैं, मतलब एमिटर टर्मिनल पे, कलेक्टर पे या बेस, या फिर इन टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेजेस, मतलब VCB, VBE और मेरे पास VCE। ठीक, अगर मैं यहां पे बात करता हूं VBE, अगर मैं यहां पे बात करूं सर VBE एक्चुअली में होता क्या है, तो VB मेरे पास है बेस टू एमिटर वोल्टेज, ये बेस टू एमिटर वोल्टेज। ठीक है, और बेस टू एमिटर वोल्टेज अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो जनरली आप बुक्स पढ़ते होंगे, रेफरेंस बुक, तो उसमें इसकी वैल्यू होती है 0.6 to 0.7 वोल्ट फॉर व्हाट, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये जो VB आपको है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है या क्वेश्चन में गिवन नहीं हो सकता है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूं गेट का पेपर जो ऑनलाइन आया है या पहले भी उसके, तो गेट का अगर पूरा एनालिसिस देखते हैं तो VB आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको 0.6 लेना है कि 0.7 लेना है। समटाइम्स आपको बुक में 0.5 भी गिवन होता है या क्वेश्चन में आपको 0.5 गिवन होता है, तो जो गिवन होगा उसके हिसाब से अपने को वर्क करना है। अदरवाइज आप 0.6 0.7 लेके काम चला सकते हो, मतलब एज्यूम कर सकते हो। समझ में आ गई बात। ठीक, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट डिस्कशन होता है किसके लिए, डीसी एनालिसिस का। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं यहां पे, चलो अपन बात कर लेते हैं यहां पे सर केवीएल केसीएल कैसे फॉर्म करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना यहां पे केवीएल केसीएल अपन कैसे फॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ये दिस वन, ये जो मेरे पास है ये एक क्लोज लूप यहां पे फॉर्म हो रहा है, ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, मतलब यहां पे मैं केवीएल लिख रहा हूं। सर केवीएल अपन लिख रहे हैं यहां पे कैसा, सर बेस टू एमिटर टर्मिनल, बेस टू एमिटर टर्मिनल। ठीक है, तो यहां पे अगर केवीएल की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है सर VB इज इक्वल टू, ये हो गया IB RB, करंट के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं यहां पे मैं, और प्लस माइनस VBE प्लस, और यहां पे मेरे पास है RE इंटू IE, ये आप देख पा रहे होंगे। और I की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी मैंने यहां पे लिखा था सर I की वैल्यू होती है
IC प्लस IB, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया मेरे पास KVL फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं KVL का सेकंड इक्वेशन, ये देख लो KVL का सेकंड इक्वेशन मेरे पास होने वाला है कलेक्टर टू एमीटर, क्या आप देख सकते हो, कलेक्टर टू एमीटर, ठीक, कलेक्टर टू एमीटर टर्मिनल, ये हम लिख लेते हैं यहां पे। तो ये हो गया मेरे पास VCC इज इक्वल टू RC इंटू IC प्लस VCE, ठीक है, और प्लस ये मेरे पास हो गया IE इंटू RE, दैट इज द सेकेंड नंबर इक्वेशन। जैसा आप देख पा रहे हो सेकेंड नंबर इक्वेशन। सर ये आप प्लस VCC आप कैसे लिखते हो, अपने को देखने में दिक्कत होती है, तो आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली में ये जो VCC होता है ना, वो कैसे कनेक्ट होता है। अब बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो इसको मैं देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। ध्यान से आप लोग देखना, ये हो गया प्लस माइनस, और इसको मैंने यहां पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने यहां से इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये हो गया प्लस और माइनस VCC। तो कई लोगों को देखने में दिक्कत होती है कि सर अपन KVL लगा कैसे रहे, एक्चुअली में देखो KVL कैसे लग रहा है। मैंने यहां पे देखा, सबसे पहले मुझे मिला माइनस VCC, तो ये प्लस VCC हो गया, एंड दिस वन ये KVL ये कंप्लीट हो रहा है एक क्लोज पाथ, ये आप देख सकते हो, ये मैंने डायरेक्शन कैसे लिया होगा, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास दो KVL इक्वेशन। और दूसरा आप एक और लिख सकते हो, कैसा सर, आप एक और लिख सकते हो KVL, यहां पे KVL बेस टू कलेक्टर टर्मिनल, बेस टू कलेक्टर टर्मिनल। अब जो भी KVL अपने को यहां पे रिक्वायर होगा, जो भी अपने को ब्रांच वोल्टेज और करंट फाइंड करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे KVL इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बेस टू कलेक्टर के लिए, तो चलो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले देखा, मुझे मिला VB, ये VB, उसके बाद इज इक्वल टू मेरे पास है IB इंटू RB, फिर मुझे दिखा यहां पे माइनस, ये माइनस VCB, दिस वन माइनस VCB, और नेक्स्ट RC के क्रॉस करंट कितना है सर, IC है, लेकिन हम लोग का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन है, और IC को हम लोग अपोज कर रहे हैं, दैट मींस माइनस IC RC और प्लस VCC। ये आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 हो गया मेरे पास। सो मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी यहां पे सब कुछ बता दिया। एक NPN ट्रांजिस्टर जब अपन उसे एम्पलीफायर यूज करते हैं, और उसी एम्पलीफायर को मैंने DC एनालिसिस के तौर पे यहां पे डिस्कशन में किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको नोट कर लो, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो आराम से। सो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे DC एनालिसिस ऑफ BJT, ठीक, कैसे हम लोग ब्रांच वोल्टेज और करंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है मेरे पास कि इन द सर्किट शोन इन बिलो फिगर द वोल्टेज VC इक्वल टू 4 वोल्ट्स, ये VC यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल और ये एमीटर टर्मिनल है ना, ये अपने को पहचानने आता है। उसके बाद देख रहे होंगे कि बेस टर्मिनल पे मेरे पास बेस टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई हो रहा है, और वो कैसे कनेक्टेड है, कैपेसिटर से। और यहां पे जो अपने को फाइंड करना है, ये 4 वोल्ट्स की यहां पे बात हो रही है, अपने को जो फाइंड करना है अल्फा और बीटा। सर अल्फा होता क्या, अपन भूल गए यहां पे, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बता के रखा हुआ है, अल्फा व्हाट, कॉमन बेस करंट गेन, ये कॉमन बेस करंट गेन। उसके बाद सर बीटा क्या होता है मेरे पास, सर बीटा होता है कॉमन एमीटर करंट गेन। इसका पूरा मैंने आपको डिटेल ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक। और ये दोनों के दोनों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं अल्फा को डिफाइन करता हूं तो ये होता है मेरे पास सर IC डिवाइड बाई IE, और अगर मैं बीटा को डिफाइन करता हूं तो ये होता है मेरे पास सर IC डिवाइड बाई IB। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मुझे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, IC, ये मैं यहां पे लिख देता हूं पूरा, IC, IE एंड IB, ये तीनों की वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि मुझे यहां पे ब्रांच करंट्स की बात करनी है कलेक्टर, बेस और एमीटर टर्मिनल पे, ठीक। और जब हम लोग ब्रांच करंट की बात करते हैं या ब्रांच वोल्टेज की बात करते हैं, तो हम फिगर को देखते हैं एज अ DC एनालिसिस के फॉर्म पे। तो अगर मैं यहां पे लिखा हूं DC एनालिसिस, तो पहले तो मैंने ये लिखा DC एनालिसिस, और यहां पे जो VI मेरे पास कनेक्टेड है, ये क्या है, VI मेरे पास इनपुट है। तो कैपेसिटर क्या होगा यहाँ पे, सर जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर, ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, Xc इक्वल टू होता है 1/ωc,
और डीसी एनालिसिस के फॉर्म पे अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0, ये आप देख सकते हो। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड। ये ठीक, अगर मेरे पास ये ओपन सर्किट हो गया तो क्या करेंगे, तो वी आई गायब हो जाएगा अपने पास, है ना। तो डीसी एनालिसिस का मैं यहाँ पे एक फिगर तैयार करता हूं, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं यहाँ पे देखो, ये -5 वोल्ट, ये मेरे पास 8 किलो ओम, और ये मेरे पास है 2 किलो ओम, ठीक है, और ये मेरे पास +5 वोल्ट्स। ठीक, उसके बाद यहां पे मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे कलेक्टर और बेस के बीच में। ये क्या है मेरे पास, सर ये हो गया बेस टर्मिनल, और ये कलेक्टर टर्मिनल, और ये मेरे पास एमीटर टर्मिनल। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, सर 100 किलो ओम, ये लिख दिया मैंने। ठीक, तो जैसा आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो कलेक्टर है और ये जो बेस है, कलेक्टर और बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक, 100 किलो ओम का, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सर इतना ज्यादा वैल्यू क्यों है इसका, क्योंकि अपने को पता है कि बेस करंट की जो वैल्यू है वो ऑलवेज नेग्लिजिबल अपने को लेनी है, मतलब कि बेस करंट की वैल्यू ऑलवेज वेरी लेस ये होनी चाहिए। और दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो बायसिंग के तौर पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 2 किलो ओम, 100 किलो ओम, 8 किलो ओम, है ना, आप देख पा रहे हो कि तीनों रेजिस्टेंस में सबसे कम ये है 2 किलो ओम, क्योंकि अपने को कलेक्टर पे मैक्सिमम करंट चाहिए होता है, बेस करंट और एमीटर टर्मिनल से भी ज्यादा। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि बेस करंट ये फ्लो है, ये मेरे पास बेस करंट हो गया, यहाँ पे मेरे पास हो गया एमीटर करंट, और यहाँ पे मेरे पास है कलेक्टर करंट। तो भाई यहां से क्या आएगा, सर IB प्लस IC, ये आप देख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे प्लस माइनस VCE, फिर उसके बाद प्लस माइनस VBE, ये ठीक। अभी जैसा कि मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे VBE की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको क्या बोला है कि आपको इसको क्या लेके चलना है, सर आप इसको लेके चलना है 0.7 वोल्ट्स, ठीक, ये या 0.6 भी आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का फर्क आएगा। तो आप देखे होंगे सर कलेक्टर और बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 100 किलो ओम का। तो जब इस टाइप के अपने को बायसिंग प्रोवाइड होती है किसी भी ट्रांजिस्टर में, डीसी बायसिंग प्रोवाइड होती है किसी भी ट्रांजिस्टर बीजेटी में, तो इसका नाम होता है, देखो मैं यहां पे ध्यान से देखना, आप लोग लिख रहा हूं कलेक्टर टू बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। 3-4 टाइप की बायसिंग होती है बीजेटी में। ये अपने पास पहला क्या है, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। एक होता है अपने पास फिक्स बायस सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, सेल्फ बायस सर्किट। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन यहां पे लिया हुआ है ये मेरे पास है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिगर लेते जाऊंगा तो आपको मैं डिफरेंट टाइप की बायसिंग कैसे दिखती है वो आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी आप ये देखो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है यहाँ पे डिफरेंट करंट्स की वैल्यू, चलो फाइंड करते हैं। और साथ में अपने पास यहाँ पे ये टर्मिनल का वोल्टेज गिवन है, कितना है मेरे पास, सर VC इक्वल टू 4 वोल्ट्स। ये तो यहाँ पे अगर मैंने KVL लगाना स्टार्ट किया, ये देख लो KVL, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 5, ये इस वाले पार्ट के लिए। तो ये मेरे पास हो गया सर 5 इज इक्वल टू, ये 5 इज इक्वल टू 2IB प्लस IC प्लस 100 IB, ये 100 IB और प्लस 0.7, ये 0.7 यहां तक पहुंच गए। उसके बाद प्लस मेरे पास होगा 8 IE, और यहां पे मेरे पास एक और वोल्टेज बायसिंग प्रोवाइड हो रही है एमीटर पे। आप देख सकते हो कि कलेक्टर 5 वोल्ट्स पे है और एमीटर -5 वोल्ट्स पे है, तो ये तो रहना ही चाहिए अपने पास एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, है ना। तो यहां पे अपने पास एमीटर में, इसका मतलब है ये हो गया -5। तो मैंने पूरा केवीएल लिखा हुआ, आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे बेसिक्स हम देखने वाले हैं, ये पूरा मैंने केवीएल यहाँ पे लिखा हुआ, ये केवीएल, ठीक। ये अपने पास हो गया केवीएल। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा केवीएल अपन क्या ले सकते हैं, सर कलेक्टर से एमीटर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं केवीएल, तो सबसे पहले मुझे दिखेगा 5 इज इक्वल टू 2, सर ये हो गया IB प्लस IC, ठीक। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं केवल यहां पे लिख दूं तो कैसा लगेगा आपको, ये देखो सर यहां पे ये कलेक्टर वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास +4 वोल्ट। समझ में आ गई यहां पे बात। तो आप यहां पे पूरा एक सिनारियो देख रहे होंगे, सर हो क्या रहा है एक्चुअल में, पता है ये वोल्टेज मुझे गिवन था,
तो मैंने केवीएल का डायरेक्शन को चेंज किया और मैं कलेक्टर वोल्टेज पे चला गया। सर मैं आप नीचे क्यों नहीं गए, आप बताओ तो सर। क्योंकि मुझे यहां पे अगर मैं कलेक्टर से बेस जाऊंगा, ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं ना। अगर मैं कलेक्टर से बेस गया, चलो लिखते हैं। तो मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू, सर यहां पे हो गया IB प्लस IC इंटू 2 प्लस VCE, ठीक है, प्लस 8IE और -5। ये तो ठीक है, केवीएल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं अपने पास। लेकिन जब केवीएल लिख रहे हो तो अपने को यह ध्यान रखना है कि केवीएल अपने को कहां लिखना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी 3 करंट अननोन है और आपके पास सर VC भी आप गिवन नहीं है। तो सर VC अगर गिवन नहीं है तो इसमें और भी अननोन्स बढ़ जाएंगे। दैट्स वाई ये इक्वेशन को आप लोग फॉलो मत करना। क्यों सर? क्योंकि अपने पास VC जो है वो यहां पे गिवन नहीं है। क्या? नॉट गिवन। दैट्स वाई मैंने ये केवीएल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे इसको सॉल्व करने का, तो आपको क्या दिखेगा सर? IB प्लस I होता है अपने पास IE और ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल टू 1, मतलब कि I की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है सर 0.5 मिली एम्पियर। सर ये मिली एम्पियर में क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने पास जितने भी रेजिस्टेंस है वो किलो ओम में गिवन है। ध्यान रखना है आपको, उसको आपको अगर ओम में आपको चेंज करना पड़ेगा तो काफी दिक्कत होती है, इसलिए उसको किलो ओम में रहने दो और ऑटोमेटिक आपका जो आंसर आएगा वोल्ट बाय किलो ओम आपको मिली एम्पियर में आंसर मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया मेरे पास सर I की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर, ठीक। दूसरी चीज, आपको I की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां पे एक और इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, ये देख लो 5 के बाद ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है यहां पे। दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या हो सकता है सर? यहां ये 4 वोल्ट्स, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ध्यान से आप लोग देखना, यहां से मैंने स्टार्ट किया 4 किलो ओम से। एक और मैं केवीएल लिखने वाला हूं, तो केवीएल लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये मैं फॉलो किया 100, ठीक। एक इक्वेशन आपको मिल चुका है यहां पे 100 IB प्लस 0.7, उसके बाद प्लस 8IE, ठीक है, उसके बाद -5, आप देख सकते हो IE -5। तो आप देख रहे होगे सर कि पूरे इक्वेशन में अननोन कौन है? आप देखोगे सर पूरे इक्वेशन में IB अननोन है, तो यूज योर कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ IB। इसको आपको मिलेगा 0.043 ये मिली एम्पियर, ये आपको कुछ मिलने वाला है IB की वैल्यू। उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करोगे, IB और IE की वैल्यू आ चुकी है, तो अपने पास सर IC की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी अपने पास सर IE माइनस IB, दैट मीन्स IC इज इक्वल टू, ध्यान दो यहां पे आप लोग, सर IC इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 माइनस 0.043, दैट मीन्स IC हो गया 0.457 मिली एम्पियर। ये क्या है मेरे पास? ये IC की वैल्यू 0.457 मिली एम्पियर। अब बस आपको क्या करना है, फटाफट आपको देखना है सर अल्फा की वैल्यू। ये देख लो, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू मेरे पास है IC बाय IE, तो दोनों का रेशियो ले लो। अगर आप दोनों का रेशियो लोगे तो आपको यहाँ पे अल्फा मिलेगा 0.914, ये आपको मिल जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो बस, ये IE, IC और IB, ये ठीक। उसके बाद बीटा को क्या मिलेगा सर? बीटा आपको यहाँ पे मिलेगा सर 10.63, ये आप देख सकते हो, मैंने आंसर लिख दिया यहां पे, दैट मीन्स ऑप्शन डी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके डीसी एनालिसिस के बेसिक क्वेश्चन के तौर पे लिया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो मिलेंगे जहां पे और भी अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सो अभी के लिए अपने पास थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करो, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो बाय बाय क्लास एंड थैंक यू।